रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर में सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन कांत खरे को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई के वकील ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की है। बुधवार रात सीबीआई की टीम ने होटल कारोबारी विवेक त्रिपाठी की शिकायत पर ग्वारी घाट स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान सीबीआई ने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विवेक वर्मा और सचिन कांत खरे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं सुपरिंटेंडेंट मुकेश बर्मन मौके से फरार हो गए। पूछताछ में सामने आया कि रिश्वतखोरी के इस पूरे मामले के सूत्रधार मुकेश बर्मन ही थे, जिन्हें पहले ही सीबीआई की कार्रवाई की भनक लग गई थी। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान दिव्यांग विवेक वर्मा को व्हीलचेयर की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बैसाखी के सहारे कोर्ट पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में जबलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद हाथों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लेकर सदन में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि मनरेगा जैसी राष्ट्रीय योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना उनका अपमान है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सदन के अंदर हंगामे के बाद कांग्रेस पार्षद बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आए और विरोध जारी रखने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब से एक भी चौराहे पर कोई जो गार्डन में प्रतिमा की बात करते हैं, गार्डन में स्तंभ की बात करते हैं, इसको भी आप देखेंगे तो ये चौराहे पर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है, स्कूल पे साइड पे है ये। और ये भी कलेक्टर महोदय के पास, इसके बाद भी यहाँ से सदन के बाद क्योंकि प्रतिमा लगना है तो कलेक्टर महोदय के पास जाएगा और उसमें 5 विभाग 4 विभाग की एनओसी लगती है, यातायात विभाग की भी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट की और हमारी क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जब तय होता है तभी ये प्रतिमा लगती है। आपकी चिंता जो बहती है बिल्कुल सही है। ये हमारे चूंकि जगत गुरु है और वो स्थान भी उन्होंने ही चयन किया है और उसको वो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंदिर जैसा ही बना रहे हैं और वहाँ पर उसको विशेष तौर पर उनका एक उनके जो भक्तगण है उसकी पूरी चिंता करेंगे और उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर ध्यान देकर, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं हमारे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी। वो ही चाहते हैं, उनका शिष्य मंडल चाहता है, उनका भक्त मंडल चाहता है और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि और किसी भी नियम कानून की हम लोगों ने आज तक एक भी नामांकन में या प्रतिमा स्थापना में किसी प्रकार का कोई अवहेलना, कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी प्रकार से कहीं कोई तकलीफ हम लोगों को नहीं गई है। तो निश्चित तौर पर आगे भी ध्यान देंगे और अगर कहीं ऐसा लगता है मंडी उदयपुर भैया आगे महात्मा गांधी की मूर्ति लेके आपने प्रदर्शन किया। देखिए, मनरेगा का नाम पूज्य बापू के नाम से लिया गया था। उस नाम को खत्म करके अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण करने जा रहे हैं और इस पर लगभग मोहर भी लगने की स्थिति में। मेरा ये कहना है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बतौर विदेशों की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले बापू के समक्ष जाकर शीश नवाते हैं, सबसे पहले जाके महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, पुष्पांजलि ज्ञापित करते हैं। तो क्या ये पाखंड है? क्या ये षड्यंत्र है? क्या सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम का विदेशों में जो सम्मान है, जो उनकी एक छवि है, उसको इनकैश करने के लिए बस शीश नवाते हैं? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, अपितु मैं ये कहूं कि बापू का देश है ये भारत। और उस बापू के नाम को जिस प्रकार से मनरेगा में विलोपित करने का दुस्साहस किया जा रहा है, ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है। इस बात को लेकर आज हम बापू की जो प्रतिमा है उसको लेकर सदन में पहुंचे थे और इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लो, आप कितने भी तौर तरीके अपना लो,
आप कितनी भी जो अपनी छवि ऊपर रखकर बापू के नाम को कम करने का दुस्साहस कर लो, उस पर कभी सफल नहीं हो पाओगे। हम चाहते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, उसी के तहत याद किया जाए, जीवन पर्यंत वही किया जाए। और वो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि सदन में उन्होंने उल्लेखित किया था कि मैं यूपीए सरकार की मनरेगा की विफलता का ये जो स्मारक है, इसका गाजे बाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। 70 साल के बाद भी लोगों को गड्ढा खोदने पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो फिर उस गड्ढे को इतना क्यों भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? 100 दिन से 125 कह रहे हैं। अरे भाई, पहले तो पूरी केंद्र की गारंटी रहती थी, केंद्र का अंश रहता था। राज्य अपना प्रदेश तो चला नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। राज्य अपना तो घर भर ले, पहले अपना प्रदेश तो चला ले, तब वो मनरेगा में राशि देगा। देखिए, ये बिल्कुल अनियोजित तरीके से काम करने वाली सरकार है। ना इनकी पॉलिसी है, ना इनकी प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। सब ढाक के दो पाद है। जैसी चल रही थी 12 साल बाद भी वैसे ही है और आगे भी ऐसे चलेगी। जबलपुर की गौड़ चौकी क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि गौड़ चौकी अपराधियों का अड्डा बनती जा रही है, जहां गुंडे बदमाशों को पनाह दी जा रही है। इसी को लेकर कटिया घाट क्षेत्र के रहवासी आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि कटिया घाट के कुछ युवक खुलेआम चाकू, तलवार और बका लेकर क्षेत्र में घूमते हैं और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी शिकायत कई बार गौड़ चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा से की गई, लेकिन आरोप है कि मामूली धाराएं लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले और बढ़ गए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महिलाओं और बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकायत मिलने पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। किस तरह से आए हैं शिकायत लेकर? ग्राम कटिया घाट के आम जन आए हुए हैं, गौड़ चौकी बरेला थाना के। इनका कहना है कि जो लवकेश महोबिया है, लकी बोलते हैं, वो बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इनने इसमें अपराधों की सूची भी लगाई है। अभी हमने थाना प्रभारी से बात किया है कि उसके 10 से ज़्यादा अपराध हैं। उसका तत्काल जिला बदर प्रकरण हम बनवाएंगे और कलेक्टर साहब से तत्काल इसमें उसके जिला बदर करने का आदेश जारी कर उसको जिले से बाहर करेंगे। कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो क्षेत्र में अपराध कर रहा है और आम जनमानस के उसमें भय उत्पन्न कर रहा है, उसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे और इनकी समस्या और इनका ज्ञापन वाजिब है और इसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। से हूँ सर, और सारी महिलाएं आई हुई हैं गांव से, और ये लकी महोबिया और शिवा भूमिया और शरद महतो और ये साहिल चौधरी, और इन लोगों ने नाबालिग गैंग बनाई हुई है सर। बच्चे द्वारा इन लोग केस आगे करते हैं और किसी के भी घर में घुस के ये ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। चाकू छुरा, मतलब इनसे कोई भी बात बिना औजार के होती ही नहीं है। सारी वहाँ पर न्यूसेंस की स्थिति बनी हुई है और सारी महिलाएँ घबराई हुई हैं। कोई लड़की बाहर नहीं निकलती है, कोई लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती है। किसी को कहीं जाना है तो ये लोग वहीं टम्पाल में हैं। आवास योजना का वहाँ पर जो टम्पाल बना हुआ वो हम लोगों के लिए है, लेकिन इस्तेमाल इन्हीं लोग करते हैं ज़्यादातर। वहाँ पर शाम को बैठते हैं, गांजा पियेंगे, दारू पियेंगे। कितने मामले होंगे? लगभग इनके ऊपर 10-20 मामले होंगे सर। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा उपाध्याय है।